एक समय की बात है। एक साधु नदी किनारे अपना डेरा डाले हुए था। वहां पर वो दिन भर बैठा रहता था और बीच बीच में उसकी एक तेज आवाज सुनाई देती थी, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। लेकिन उस रास्ते से गुजरने वाला हर व्यक्ति उसे पागल समझता था। उस साधु की बात को सुनकर वे उसे अनदेखा करते और उस पर हंसकर वहां से चले जाते। लेकिन एक दिन यूं हुआ कि एक व्यक्ति जो कि बेरोजगार था उस रास्ते से गुजर रहा था। उसने साधु की उस तेज आवाज को सुना, जो चाहोगे सो पाओगे। जैसे ही ये स्वर उसके कानों में पड़े, वो वहां पर ठहर गया और कुछ देर बाद फिर से उसे यह आवाज सुनाई दी, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। यह वाक्य सुनकर वह युवक उस साधु के पास पहुंचा और उसने साधु से पूछा, बाबा, मैं आपको कितनी देर से सुन रहा हूँ। आप हमेशा बस एक ही बात बोल रहे हैं, जो चाहोगे सो पाओगे। इसका मतलब क्या हुआ? कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि जो कुछ भी मैं चाहता हूँ वो सब मुझे मिल सकता है? साधु हंसकर बोला, हाँ बेटा, लेकिन पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुम पाना क्या चाहते हो। वह व्यक्ति बोला, बाबा, मैं चाहता हूँ कि मैं एक दिन बहुत बड़ा व्यापारी बनूं। तो क्या आप मेरी ये इच्छा पूरी कर सकते हैं? उस साधु ने कहा, बिल्कुल, मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर सकता हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसा हीरा और एक ऐसा मोती दूंगा जिसकी मदद से तुम अपनी मर्जी के हिसाब से चाहे कितने भी हीरे और कितने भी मोती बना सकते हो और अपना व्यापार खड़ा कर सकते हो। साधु की इस बात को सुनकर वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ और उसके मन में एक बार आशा की लहर जग उठी। फिर उस साधु ने उस व्यक्ति से कहा कि अपनी दोनों हथेलियां आगे करो। उस व्यक्ति ने खुशी खुशी अपनी हथेलियां उस साधु के सामने कर दी। साधु ने सबसे पहले उसकी एक हथेली पर अपना हाथ रखा और बोला, बेटा, यह इस दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है। इसे समय कहते हैं। इसे जितनी जोर से हो सके मुट्ठी में जकड़ लो। इसके द्वारा तुम जितना चाहे उतने हीरे बना सकते हो, जैसा चाहो वैसा व्यापार खड़ा कर सकते हो। इसे कभी अपने हाथ से निकलने ना देना। फिर साधु ने अपना दूसरा हाथ उस युवक के दूसरी हथेली पर रख दिया और कहा कि यह दुनिया का सबसे कीमती मोती है और इसे धैर्य कहा जाता है। जब किसी भी काम में समय लगने के बाद भी तुम्हें परिणाम प्राप्त ना हो तो इस धैर्य नामक मोती को धारण कर लेना। और अगर यह मोती तुम्हारे पास है तो तुम दुनिया में जो चाहो वो हासिल कर सकते हो। उस व्यक्ति ने ये सारी बातें बहुत ही ध्यान से सुनी और आखिर में साधु को धन्यवाद कहा और फिर वहां से चला गया। वह व्यक्ति समझ चुका था कि उसे सफल होने के लिए जो 2 गुरु मंत्र चाहिए थे वो उसे अब मिल गए थे और उसने मन ही मन यह निश्चय भी कर लिया था कि अब से वह कभी भी अपना समय बर्बाद नहीं करेगा और सदा धैर्य से काम लेगा। और कुछ ही दिनों बाद उस व्यक्ति ने एक बड़े से हीरे के व्यापारी के यहाँ पर नौकरी भी शुरू कर दी थी। कुछ वर्ष ऐसे ही बीत गए। वहां पर वो खूब दिल लगाकर काम करता और वहां के हर गुण को सीखता रहा और आखिरकार एक दिन अपनी मेहनत और लगन से व्यक्ति ने अपना सपना भी साकार कर लिया और अब वह व्यक्ति एक बहुत ही बड़ा हीरे का व्यापारी बन चुका था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर आप किसी लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो आपके पास भी समय नाम का हीरा और धैर्य नाम का मोती होना ही चाहिए। अपना जो कीमती समय है दोस्तों, इसे कभी भी बेकार न जाने दें, क्योंकि समय एक बार चला गया तो वो फिर लौटकर नहीं आने वाला। और चाहे कितनी भी कठिनाइयां हो, आपको धैर्य का दामन थामे रखना चाहिए, क्योंकि यही वो मोती है जिसकी मदद से आप सफलता के उस शिखर तक पहुंच सकते हैं जहां आप जाना चाहते हैं।